हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो इसी के आधार पर मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो 30 दिसंबर की सभी शिफ्टों को कवर करता है। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन लिए एकदम 100% रियल है दोस्तों। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सभी क्वेश्चनों को खुद से सोल्व करना है, फिर आंसर देखना है। ठीक है, यदि आपने इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया तो यकीन मानो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आपको खुद से सोल्व करना है, वीडियो को पॉज करके, और फिर सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, है ना, और 100% रियल है। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है जो पूछा गया है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। 6x² और 18x जो एक्स वाई है का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो दोस्तों हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि जो इसका फॉर्मूला होता है वो रट लो। यानी इसका तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है, वो होता है b²/a। ठीक है, तो इसमें मान रख दो। b कहाँ दिया हुआ है अपने को, 18 दिया हुआ है। 18x इंटू वाई, वापस लिख दो 18 इंटू एक्स इंटू वाई, और अब भाग दे दो किससे, 6x² से। ठीक है, तो x² से ये कट जाएगा दोस्तों, x कट जाएगा। ठीक है, केवल y बचा यहाँ पे। 6 से मैं काटूंगा इसको, 6 तिया 18, फिर 18 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा आंसर, 18 तिया होता है कितना, 54। ठीक है, और y से गुणा होकर y² हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 54y²। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को ऐसा ही सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, जो रेशियो से हर शिफ्ट में दोस्तों ये एलसीएम से है ना, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। इसमें एचसीएफ पूछा गया है दोस्तों। जब संख्या अनुपात में दिया हुआ है ना, तब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, एल एलसीएम बराबर होता है HABC, यानी ये अनुपात है ना दोस्तों, ये संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो रख दो इसमें मान और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है कितना, तो वो दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दो दोस्तों एचसीएफ की, हमने एचसीएफ हमें निकालना है। तो यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है जी, यहाँ पे ए मान लो, x मान लो, है ना, तो इसको गुणा कर लो, यानी 2x इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1x इंटू 5x, है ना, बराबर कर दो दोस्तों कितने कितने के, 5380 के बराबर कर दो। अब काट दो दोस्तों, तो 5 दूनी होता है 10, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा h इंटू 10x, है ना, कितना आ जाएगा 10x। फिर इसको काट दो दोस्तों, तो यहाँ से कटेगा अपना 0 से 0 कट जाएगा, तो h जो एचसीएफ आ जाएगा ना दोस्तों, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 538, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। तो इसको ऐसे ही सोल्व करना है, ये वाला फॉर्मूला अपने को ध्यान रख लेना। जब दो संख्याएं होती है तो तब क्या होता है, तो एलसीएम बराबर h इंटू ए बी, है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में, तो आपको ये वाला फॉर्मूला देख के जाना है, रट के जाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, राम ने साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपये की राशि उधार ली। यदि 4,000 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ तो x%, यानी जो ब्याज दर दे रखी है वो पूछी गई है, बस क्या थी, है ना। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट के सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला एक याद रख लेना है। ऐसा ही बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू समय इंटू रेट बटे वे 100, है ना। तो अपने को राशि दे रखी है और ब्याज दे रखा है, कितना 4,000 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है ना। तो दोस्तों ये ब्याज है, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों, ब्याज 4,000 रुपये का ब्याज है ना, इनटू ये 100 इधर आ जाएगा ना दोस्तों, तो गुणा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, राशि से भाग दे देंगे 16, ठीक है, 16,000 से भाग दे देंगे, और इनटू करेंगे समय, समय कितना 2 वर्ष का है ना, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से रेट आ जाएगी। अब काट दो दोस्तों, तो मैं इसको काटूंगा, 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, 1 जीरो से मैं 1 जीरो काट दूंगा। ठीक है, तो अब काटो इसको, तो 4 चौक कितना होता है यहाँ पे 16 होता है, और 4 दूनी 8 हो जाता है। जब 100 में 100 यहाँ पे बचा है दोस्तों, और यहाँ पर 8 बचा है, जब इसमें 100 में इसका भाग दे देंगे ना दोस्तों 8 का, तो 12.5% रेट आ जाएगी, जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों। इसको ऐसे ही सॉल्व करना है एग्जाम में ना, सिंपल लेके चलना है, ताकि हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, है ना। जितना आप सिंपल लेकर चलोगे ना, उतना ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति प्रति माह कितना 16,000 रुपये कमाता है। उसने कमाया इतना है, अपनी आय का जो आय 100% होती है, उसने 80% तो उसने खर्च कर दिया, शेष राशि वो की बचत करता है।
तो उसकी आय में वृद्धि की। दोस्तों इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे, है ना, इस डाटा का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है ना 20% की वृद्धि है, 10% की मतलब वृद्धि कर रहा है ना खर्चा में और वृद्धि आय में। तो इसको डायरेक्ट निकाल लो। कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले उसकी आय देखो, है ना, आय है 100% और उसने खर्च कितने के कर दिए दोस्तों? तो 80% उसने खर्च कर दिए। कितने? 80% उसने खर्च कर दिए। बचा कितना उसके पास? 20% ही तो बचा होगा भाई। काट दो, 20 से कम 20, है ना, और 20 चौक 80 होता है और 20 पंजू 100 होता है ना। तो इसको मान लो। अब क्या करेंगे दोस्तों? इसमें डायरेक्ट वृद्धि कर दो। आय में कितनी? 20% की वृद्धि कर रहा है ना, तो गुणा कर दो डायरेक्ट। 20% की वृद्धि कर रहा है और 10% की उसमें खर्च, यानी खर्च में कितनी कर रहा है? तो 10% की वृद्धि कर रहा है। अब हमें बचत ज्ञात करनी है, ठीक है, तो x से गुणा कर दो। अब क्या करेंगे? इसको गुणा कर देंगे तो 20 पंजे होता है 100, है ना, और 40 से इसको गुणा करेंगे, 10 से 10 को 40, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, है ना। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 60। और यहाँ पर x बचा है तो कितना आ जाएगा उस मान को, मतलब बचत में कितनी वृद्धि हुई? तो 60% की वृद्धि हुई। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, सिंपलीफिकेशन के, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड सोल्व होगा, है ना, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे बचेगा 21 माइनस का कितना बचेगा यहाँ पे? जब इसको भाग देंगे तो 0.749 होता है ना, 0.7, है ना, 0.7 बचेगा। प्लस यहाँ पे 0.39 है, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? तो इसको गुणा कर लो दोस्तों। तो यहाँ पे 2 जीरो हटाऊंगा मैं, यहाँ पे लगा दूंगा 2 जीरो, है ना। अब इसको गुणा कर लो 1 से, तो 39 को 1 से गुणा करूंगा तो 39 ही तो आएगा भाई। 2 जीरो यहाँ पे 0.2 लगा दो, है ना, तो 0.39 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 1 कर दो, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा लो पहले, है ना, इसमें से इसको घटा लो, फिर इसमें जोड़ दो दोस्तों। यहाँ पे लिखूंगा 21 और इसमें से 0.7 में घटा दूंगा और फिर जोड़ दूंगा 39 में और इसमें, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आ जाएगा 3, है ना, और यहाँ पर कितना बचेगा? 0, और यहाँ पर 2, यानी 20.3 तो ये हो गया, है ना। और यहाँ पर कितना है? 1 है, और यहाँ पर 0.39, है ना, 0.39, इसको जोड़ दो दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यानी 21.69 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक प्लस का टेन थीटा बराबर 7 है और सेक माइनस का टेन थीटा। दोस्तों इसमें एक जो फॉर्मूला लगता है दोस्तों, जब ऐसे इस वैल्यू दे रखी है ना दोस्तों, यहाँ पे सेक दे रखा है, यहाँ पे टेन दे रखा है ना, और यहाँ पर माइनस में दे रखा है, तो हम क्या करते हैं? इसमें कंपाउंडो और डिविडेंडो लग जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें तो टेन थीटा याद करना है, तो दोनों निकालो दोस्तों, यानी सेक थीटा निकलेगा ना दोस्तों, तो इनको दोनों को जोड़ दो, है ना। तो 7 और 4 कितना हो जाता है? 11। 7 और 4 कितना हो जाता है? 11। तो सेक थीटा आ गया यहाँ पे 11, है ना। यहाँ पे लिख दो सेक थीटा बराबर 11 बटे हुए में 2 आ जाता है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? और जब 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? टेन थीटा। तो टेन थीटा निकालो दोस्तों। तो 7 में से अब यहाँ पे घटाएंगे हम, है ना, 7 में से 4 गए तो यहाँ पे आएगा 3, है ना, और बटे में कर दो 2, यानी हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों टेन थीटा का मान, टेन थीटा का कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1.5, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, यदि यदि किसी यदि किसी डेटा सेट का बहुलक उसके माध्य से कितना 37.8 अधिक है, तो बहुलक माध्यिका का अंतर हमें ज्ञात करना था। दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला लगता है जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर सेशन में मैं बताता हूँ, है ना। तो बहुलक बराबर क्या होता है दोस्तों? बहुलक यहाँ पे लिख लो, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, है ना, माध्यिका माइनस का होता है 2 माध्य, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। हमें क्या दे रखा है दोस्तों? तो हमें दे रखा है, यहाँ पे लिख लो दोस्तों, कितना दे रखा? बहुलक से अधिक है किसी डेटा सेट का बहुलक उसके माध्य से, यहाँ पे लिख लो दोस्तों बहुलक, है ना, जो बहुलक है वो उसके माध्य से, यहाँ पे लिख लो माध्य, है ना, और यहाँ पे लिख लो से अधिक है, तो प्लस कर दो 37.8 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों? हमें तो बहुलक माध्यिका से अंतर ज्ञात करना है ना, तो हमें माध्य को गायब करना है। तो दोस्तों ये 37 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? बहुलक, है ना, बहुलक माइनस का 37 इंटू 8 बराबर माध्य के बराबर हो जाएगा, है ना। तो माध्य के इसमें रख देंगे इस वैल्यू को, है ना। तो यहाँ पे लिख लो बहुलक, यहाँ पे बहुलक लिख लो, 2 से गुणा भी करना है ना। यहाँ पे बहुलक हो जाएगा माइनस का 37
0.8 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लो, यहाँ पे 3 माध्यिका है तो यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 बहुलक है ना, 2 बहुलक, इसको गुणा करेंगे 2 से तो कितना जाएगा, 2 8 16 होता है, हासिल का 1, 2 7 चुकदार 1 15 हो जाता है ना। और फिर यहाँ पे हासिल का 2 3 6 1 7 यानी 75.6 यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे 3 माध्यिका है तो दोस्तों ये प्लस, ये अभी माइनस में है ना और ये प्लस में है, तो क्योंकि मैं यहाँ पे माइनस भी तो है ना, तो गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो जब बहुलक इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, सॉरी प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 3 तो बहुलक हो जाएगा है ना, 3 बहुलक हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस में 3 माध्यिका हो जाएगा है ना, माध्यिका हो जाएगा। बराबर कर देंगे दोस्तों 75.6 के है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, 3 गुणा कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लो, यहाँ पर बहुलक आ जाएगा, यहाँ पर माध्यिका आ जाएगी, फिर इन पे 3 का भाग दे देंगे। तो 3 दिनों होता है 6, 3 पंजी होता है 15 है ना, 3 पंजी 15 होता है, 3 दूने 6। तो बहुलक और माध्यिका का अंतर पूछा गया दोस्तों जो 25.2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा है ना। इसको ऐसे ही सोल्व करना था दोस्तों है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेशन, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है ठीक है, और पॉज करके सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना है, तभी आपको समझ में आएगा और एग्जाम अच्छा स्कोर कर गए है ना। तो आपको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आपके सभी के लिए, जो बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1/10 4/30 का कितना प्रतिशत है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं मेरे भाई है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिख लो यहाँ पे 1/10। अब का या से ये जो होता है ना तो वो नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे लिख लो 4/30 है ना, जो सबसे नीचे होता है ना वो सबसे ऊपर चला जाता है। तो इसको आगे लिख लो दोस्तों, पहले लिख लो है ना, फिर सोल्व करना है। 10 यहाँ पे लिख लो, फिर क्या करेंगे, ये सबसे नीचे ना वो सबसे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा जो यहाँ पे है ना दोस्तों, तो ये से गुणा हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, हमें परसेंट में निकालना तो 100 से गुणा कर दो। तो अब काट दो दोस्तों, 0 से मैं 0 काट दूंगा है ना, इस 100 4 को मैं 100 से काटूंगा तो 75 बार कटेगा ना, सॉरी 25 बार कटेगा, क्योंकि 25 चौक 100 होता है और 25 दिया कितना हो जाता है 75। तो 75% हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था है ना। इसको ऐसे सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए अकेले उस काम के 2 गुने काम को। दोस्तों हम हर शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशन आप सभी के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, 100% रियल है ना। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ पे लिख लो बी है ना, इसको ऐसे सोल्व करते हैं। यानी ए और बी कितने दिनों में, 5 दिनों में। अब बोल रहा है कि भाई बी अकेला उसे कितने दिनों में, तो 7 दिनों में कर रहा है। अब दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा दोस्तों, 35 आएगा है ना, 35 तो आएगा ना 7 और 5 का, तो 500 तक यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा ठीक है, 7 5 35, यहाँ पे 5 आ जाएगा ना। अब बोल रहा है भाई क्या कर रहा है, ए अकेले उस काम को 2 गुने काम, यानी यहाँ पे कर दो दोस्तों 35 ठीक है, और यहाँ पर कर दो 2 गुना काम। अब ए अकेले की एक ही एफिशिएंसी काम क्या है दोस्तों, दोनों की मिलकर 7 है ना, और बी की कितनी है 5, तो बी की 5 लिख दो, बची का क्या 2, तो 2 यूनिट हो जाएगी बी ए की, तो ए से इसमें भाग दे दो, तो काट दो दोस्तों, 2 से मैं 2 काट दूंगा, तो 35 दिन में ए अकेला उस काम को कर लेगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो ट्रेन वाली है ना दोस्तों, उससे चाल और स्पीड से क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों हर शिफ्ट में है ना। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। 2 रेलगाड़ी है, उनकी लंबाई दे रखी है 180 और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी है। क्रमशः उसकी चाल भी दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से 2 समांतर रेल पटरियों पर समान दिशाओं में चल रही है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, समान दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, तो समान दिशा में जा रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय अपने को याद करना था। इसमें दोस्तों टाइम एंड वर्क जो है ना दोस्तों, टाइम एंड स्पीड, तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे हुए समय है ना। तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे दोस्तों, डिस्टेंस है ना वो हमेशा जुड़ जाती है ना। तो यहाँ पे जोड़ लो दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया दोस्तों 100, तो ये हो गया है ना 20 और 80 100, और ये 200 300 हो गया ना है ना। तो 300 मीटर तो उनकी लंबाई हो चुकी है, और मीटर में दे रखी है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, और दोनों समान दिशाओं में जा रही है, तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। यानी 80 में से 60 गए तो कितना आएगा 20 है ना, 20 ही आएगा ना, और उसको 5/18 से भाग दे देंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा को, और हमें समय याद करना था। यहाँ पे टी लिख लो। अब काट दो दोस्तों, तो ये कटेगा दोस्तों 20 पंजू कितना हो जाता है 100 हो जाता है ना,
मैं 2 जीरो से अब 2 जीरो काट दूंगा, है ना। तो ये सॉल्व हो गया। और 18 तो ये कितना हो जाता है 54। तो टाइम आ जाएगा अपना 54 सेकंड, है ना। 54 सेकंड, SEC सेकंड, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। इसको ऐसे ही सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज PQRS में एल जो एंगल आर एंगल दिया हुआ था और एस के समद्विभाजक टी पर मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका डायग्राम बना लो, है ना, तभी आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन का कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों हर सब में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों P, यहाँ पे लिख लो Q, यहाँ पे लिख लो R, यहाँ पे लिख लो S। अब R और S का समद्विभाजक, दोनों का समद्विभाजक है ना, जो T पर मिलता है, यहाँ पे T लिख लो। और दोस्तों उनके STR ये वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री। हमें P और Q का अनुपात दिया हुआ कितना, वो दिया हुआ है 4 और 11 है। तो P और Q के माप की अंतर हमें ज्ञात करना है ना, इसका हमें अंतर ज्ञात करना है। दोस्तों हमें पता है कि इन दोनों का योग है ना, उसका 2 गुना है ये, इसके दोनों का योग का आधा है ये, है ना। तो यहाँ पे लिख लो P, यहाँ पे लिख लो Q, है ना। और यहाँ पर 2 से भाग दे दो, क्योंकि इसका आधा ही तो ये है, बराबर कर दो इसके 45 के। अब P प्लस Q का योग कितना आ जाएगा दोस्तों, तो वो आ जाएगा कितना, 45 दूना 90, है ना। तो ये आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, उनका योग दिया अनुपातों, तो अनुपातों का योग कर लो, इसके बराबर कर दो। तो यहाँ पे अनुपातों का योग कितना हो रहा है, 7 और 4 11 और 4 कितना हो जाता है 15। तो 15 रेशियो की वैल्यू है वो 90 के बराबर है। तो 15 चिक्के कितना होता है, 15 चौक 60 होता है, 15.75, 15 चिक्के 90। तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। हमें तो अंतर ज्ञात करना है, तो अनुपातों का भी अंतर ज्ञात कर लो। 11 में से 4 गया तो कितना आएगा 7। तो अंतर आ जाएगा दोस्तों P और Q का 7 इंटू 6, तो 42। इस क्वेश्चन 7 सिंह 42 होता है ना, तो 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। हमें ऐसे ही सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी एक दिन कार्यालय के लिए 10 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाता है, तो वह 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन उसने अपनी गति में 2 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो अब वह कार्यालय 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से कार्यालय की दूरी याद करनी है। दोस्तों इसमें कौन सी निंजा टेक्निक लगती है ना, जब इस टाइम का डिफरेंस दे रखा हो और चाल दे रखी हो और डिस्टेंस जो है एक तरफा आती है ना, इस वाला फॉर्मूला से यहाँ पे लगा लो दोस्तों। डिस्टेंस बराबर होता है दोनों की चालों का गुणनफल, है ना। यहाँ पे लिख लो स्पीड 1 S1 इंटू S2, है ना, बटे हुए, जब अंतर दे रखा तो अंतर कर लो दोस्तों। यहाँ पर S1 माइनस का S2, है ना, इंटू कर दो जो टाइम डिफरेंस है ना, टाइम डिफरेंस है, तो इससे गुणा कर दो। अब इसमें मान रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो दोनों की स्पीड क्या दे रखी है, तो वो 10 दे रखी है। अब 2 की वृद्धि कर रहा ना, पहले 10 थी तो 2 में वृद्धि करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब अंतर कितना है इन दोनों में, तो 2 का अंतर है। और टाइम डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ दोस्तों, 6 मिनट देर और 6 मिनट पहले, यानी कितना हो जाएगा टोटल, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 मिनट का। और दोस्तों इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से हम भाग दे देंगे। अब काट दो दोस्तों, तो मैं काट दूंगा इसको, 0 से मैं 0 काट दूंगा, और 6 दूनी होता है 12, और 2 से मैं 2 काट दूंगा, तो एक तरफा दूरी आ जाएगी जो हमें पूछा गया है। तो 12 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोले का आयतन ज्ञात करो। गोले का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या दे रखी थी, कितनी, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। दोस्तों गोले और जो गोले और बेलन है ना, उससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके जो फॉर्मूला है ना वो पढ़कर जाना है ना। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगे थे दोस्तों, तो गोले का आयतन याद करना है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है ना। तो इसमें मान रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे करूँगा 4/3, पाई का मान रखूँगा 22/7, है ना। और रेडियस दे रखी है हमें 21, तो यहाँ पे लिखो 21, यहाँ पे लिखो 21, क्योंकि 3 बार लिखना है ना, यहाँ पे लिख लो 21। अब दोस्तों हम अभी इसको काट देंगे, 7 क्या होता है 21, है ना। तो 7 या 21 से ये 21 कट जाएगा। अब दोस्तों 21 का स्क्वायर कर लो, तो वो होता है 441, है ना, इंटू कर दो 4 से, 8 से कर दो दोस्तों, क्योंकि 2 इसमें से कॉमन ले लो, है ना। यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब गुणा कर लो, तो अब इसको 8 से मैं गुणा कर लूँगा पहले 41 को, है ना। इन दो सभी को गुणा करना है ना। तो मैं पहले 8 से गुणा करूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर 8 चौक 32, है ना, 8 चौक 32, 3 हासिल का, फिर 8 चौक 32 और 3 कितना हो जाता है 35। तो यहाँ पे लिख लो 35, क्या लिखेंगे 35, और फिर 11 से गुणा कर दो। अब 11 से हमें गुणा करने का पता है कि भाई एक अंक छोड़कर उसी संख्या को वापस लिख दो। यहाँ पे लिख लो 8,
यहाँ पे लिख लो 2, यहाँ पे लिख लो 5, यहाँ पे 3। अब इसको जोड़ दो तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, 8 2 10, यहाँ पे आ जाएगा 0 हासिल का 1, 5 3 8 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा और यहाँ पर 3 है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। अब 11 से भाजकता का नियम भी देख लेते हैं हम ऑप्शन में। तो कैसे देखेंगे दोस्तों, मल्टी मतलब एक छोड़कर एक सभी को जोड़ लो। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 3 11 हो जाएगा, है ना। 11 और 8 कितना हो जाता है 19, और 19 में से देखो दोस्तों यहाँ पर देखो ओड वाला है ना, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 8, तो 8 इसमें से घटा लो, कितना आ रहा है अंतर, तो 11। ये 11 से भाजकता का नियम है दोस्तों, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाजकता के नियम भी पूछे जा रहे हैं। तो 11 का भाजकता का नियम ऐसे चेक करते हैं, है ना। तो इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं वहाँ पे, यदि हमें नहीं आ रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है ना। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इस टाइप के भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, जो इजी है ना क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, जब इस टाइप की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, ये x है ना, तो ये x से गुणा हो जाता है, यहाँ पे बराबर का साइन है ना, ये 15 इससे गुणा हो जाता है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x से गुणा होकर यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू 60, कितना हो जाएगा, 15 चिक्के होता है 90, है ना, और एक जीरो में लगा दूंगा है जो, है ना। अब दोस्तों ये एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, तो एक्स का जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, तो आ जाएगी जब रूट 90 है ना, तो वो बाहर आता है दोस्तों, किसका स्क्वायर होता है रूट 90, तो वो 30 का स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 30। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था दोस्तों। नाव और उससे भी क्वेश्चन आया है दोस्तों, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, एक नाव धारा के प्रतिकूल, दोस्तों इस नाव बोट एंड स्ट्रीम से ना प्रतिकूल जब जाती है ना दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, प्रतिकूल में घटती है, तो यहाँ पे लिख लो v माइनस का u, है ना, बराबर टाइम एंड वो फॉर्मूला लगता है ना दोस्तों, तो वही लगेगा। यहाँ पे दूरी दे रखी कितनी 14 किलोमीटर, और 14 से भाग भी दे देंगे, है ना, तो यहाँ पे लिख लो 14, और स्पीड आ जाएगी यहाँ पे, है ना, 14 से भाग भी दे दो, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ जाएगी, है ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल की बात कर रहा है, अब अनुकूल कैसे निकालते हैं दोस्तों, अनुकूल में प्लस होता है ना, उल्टा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों टोटल दूरी दे रखी है 171 और बटे हुए 9, तो दोस्तों इसको भाग दे दो, तो ये कट रहा है ना, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, है ना, तो ये 19 बार कटेगा, है ना, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे आ जाएगा। हमें तो बोर्ड की याद करनी है ना, तो इसमें कंपाउंड डिवाइडेड लग जाता है, तो यहाँ पे हमें नाव की चाल याद करनी है ना, नाव की चाल याद करनी है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, ये V4 बोट होता है ना, तो यही याद करेंगे, दोनों को जोड़ लो दोस्तों, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 20 आ रहा है ना, 19 और 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा 20, और उसका आधा कर दो, तो यहाँ पर वोट की चाल आ जाएगी कितनी, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वोट की आ चुकी है, तो और ये तो वोट की होगी। अब नाव की पूछे और यदि धारा की पूछता तो क्या करेंगे दोस्तों, 19 में से 1 घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो वोट की आ जाएगी, ऐसे धारा की भी आ जाएगी, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो रहा है, 19 में से 1 गया तो 18, और उसमें 2 का भाग दे दो, तो वोट क्या जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर आपको पढ़कर जाना है, मैं बार बार बोलता हूँ, इस चैप्टर को पढ़ लो, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ जो है टूट गया, है ना, जैसे दिया हुआ था डाटा मुझे मिला, जैसे मैंने लिख लिया है, उन्नयन कोण दे रखा था उसका 60, और जड़ से दूरी भी दे रखी थी, है ना, जड़ से उसकी दूरी दे रखी थी, तो पेड़ की ऊंचाई हमें याद करनी थी दोस्तों। ये पेड़ है कोई, है ना, तो ये यहाँ से टूट गया, है ना, तो यहाँ से टूटता है, ये ज़मीन है ना, तो ये ज़मीन पर यहाँ पे टच करता है, यहाँ से टूटा है ना दोस्तों, तो ये टच कर रहा है, ये वाली दूरी बराबर है ना, क्योंकि ये यहाँ पे टच कर रहा है ना। तो दोस्तों यहाँ पर रूट जो थीटा बना रहा है वो दे रखा है 30 डिग्री। हमें पता है कि जब रूट मतलब 30 है ना दोस्तों, तो 30 के सामने होता है 1, और इसके सामने क्या होता है दोस्तों 60, यहाँ पे 60 बचेगा ना, तो 60 के सामने होता है √3। और दोस्तों इन दोनों का जो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2, है ना। तो हमें तो ये वाली लंबाई पूछी है, इसकी ऊंचाई कितनी थी, तो दोस्तों ये भी 2 है ना, तो इनको जोड़ लो, यहाँ पे कितना जाएगा 3, हमें तो ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो √3 की वैल्यू है वो 10 के बराबर है, तो 10 से भाग दे दो, यहाँ पे 10 के भाग दूंगा, है ना, और मैं 3 से भी गुणा भी कर दूंगा, क्योंकि हमें तो ऊंचाई याद करनी है ना, तो 3 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा
3 से गुणा करूँगा तो 30/√3। अब √3 का परिमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, है ना। तो √3 से गुणा होकर कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 30√3 यहाँ पर आ जाएगा √3 से 3 आ जाएगा। अब इसको काट दो तो आगे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 10√3, है ना। यदि आपको ऑप्शन में ये √3 का मान भी दिया हो सकता है ना ऑप्शन में, तो इसको √3 का मान होता है वो होता है 1.732। अब इसको अगर ऐसा पूछा जाए ना तो √3 का मान यहाँ पे रख दो, 10 यहाँ पे लिखूंगा, इंटू करूँगा 1.732, इससे गुणा कर दो दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना, 17.32, है ना, मीटर। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। मेरी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था, मतलब √3 की वैल्यू दे रखी थी, है ना। तो कैसा लगा आप सभी को सेशन, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कमी ना रखे भैया। मैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिए। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसका कारण है कि मुझे टाइम नहीं मिला, है ना। तो ये हो चुके सारे क्वेश्चन जो मैंने करवा दिए हैं, जो 30 दिसंबर की सभी शिफ्टों में पूछा गया दोस्तों, है ना। बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैंने करवा दिए है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है ना, तो इतना फ़र्ज तो आपका बनता है कि यार थोड़ी सी मेहनत आप कर दो, है ना। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।